क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 15 की तरह ही है। और उसके बाद 17 में हम कोडिंग मेथड सीखते हैं। अभी अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड हम सीख चुके हुए हैं। कोडिंग शॉर्टकट का भी हमने एक सवाल कर लिया है, ठीक है। और आगे अब चलते हैं, ठीक है। 16 वाला ये आ गया। 16 में हमें x और f निकाल कर दे दिया गया है। 15 में हमें x निकालना पड़ा था। तो यहाँ पर 16 में उसने हमें चलें थोड़ी सी मेहनत करके दे दिया खुद ही। तो अब हमें इसका फार्मूला आपको मालूम ही है, वही वाला लगना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। कौन सा था जी? x बार बराबर a जमा समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ए जैसे मैंने बताया था, किसी भी एक वैल्यू को हमने लेट करना होता है, वो किसी भी वैल्यू को भी आप ले सकते हो। यहाँ जो 16 है उसको हम लेट कर लेते हैं कि जो ए है वो 16 है। कोई भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो डी है वो बराबर होता है एक्स माइनस ए के। डी बराबर होता है एक्स माइनस। अब सब के अंदर में से ए को माइनस करते जाओ, आप चेंज करके भी देख सकते हो, ठीक है। सेम ही आएगा आंसर, 18 माइनस 16। ऐसे ही सब में से माइनस कर लेंगे तो ये आ गया -4 -2 0 2 4 और 6। अब हमें यहाँ पर एफ डी चाहिए। अब ये एफ आ गया और ये डी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे कॉलम्स को। 1 मल्टीप्लाई -4 तो ये आएगा -4, और फिर 4 मल्टीप्लाई -2 तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। इसी तरह ये आपका सारा कॉलम आ जाएगा। 10 2 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 2 6 ज़ा 12। एफ़ वाले कॉलम को भी ऐड कर लेंगे और एफ़ डी वाले कॉलम को भी जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। समेशन एफ़ जो है वो 30 आ गया और एफ़ डी जो है वो 48 आ गया। यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। ए हमने 16 लेट किया है, एफ़ डी जो है वो हमारा 48 आया है, और समेशन एफ़ जो है वो 30 आया है। तो अब बस आगे तो बच्चों वाला खेल है। 48 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया 1.6। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 17.6 आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं भाई कमेंट में ज़रूर बताया करें। माशाल्लाह कमेंट आजकल काफ़ी आ रहे हैं आप लोगों के, और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट, आप दुआएं भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत शुक्रिया उन कमेंट्स के लिए, और वीडियो लाइक्स भी कर दिया करें। ले जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शेयर ज़रूर किया करें अगर आपके फ्रेंड्स भी इसी क्लास में हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो चले, मेरा फ़ायदा भी, उनका फ़ायदा भी, आपका भी फ़ायदा। 16 कर लिया हमने। 17 अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड करना है हमने, ठीक है। तो ये आ गया डाटा ग्रुप और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। अच्छा, जो कोडिंग मेथड है उसका जो फार्मूला है वो है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है। उसके बाद अब एच तो क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ए हमें अज्यूम्ड वैल्यू को कहते हैं, यू क्या है, ठीक है। तो बच्चों जो यू है, यू बराबर होता है हमारे पास एक्स माइनस ए बटा एच, ठीक है। ये होता है यू। अब ये हमने मालूम करना है। तो x माइनस ए जो है वो हम लेट कर लेते हैं किसी एक वैल्यू को, x वाली। अब x तो हमें मालूम ही नहीं है, तो बच्चों x हम पीछे भी निकालते हैं, मिड पॉइंट को x कहते हैं। ये जो ग्रुप की वैल्यूज़ हैं इनको हमने करना है जमा, और 2 से करना है डिवाइड, ठीक है। x की जो वैल्यूज़ हैं ग्रुप में उनको जमा करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1.5 जमा 2 तकसीम 2, तो ये आ गया 1.75, ठीक है। 1 सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह इन वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आती जाएंगी।
2.75, 3.25, 3.75 एंड 4.25। ठीक है। u बराबर x माइनस ए ओवर एच। अब a जो है वो x वाली वैल्यूज़ में से किसी को भी आप लेट कर सकते हो, तो मैं ये 3.25 को a की जगह लेट कर लेता हूँ। ओवर एच, एच कहते हैं क्लास इंटरवल को। 2 में से 1.5 निकालें तो ये 0.5 बचता है। ठीक है। अब हर वैल्यूज़ को आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मसलन मैं पहली वैल्यू आपको लिख के करके दिखा देता हूँ। पहली वैल्यू x की है 1.75 माइनस 3.25 ओवर 0.5। ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 1.75 पहले लिखा हुआ है, माइनस 3.25 इक्वल दबा दिया, तकसीम 0.5। तो ये इस तरह पहली वैल्यू मेरे पास u की आ गई -3। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर आपने लगाना है। दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2, फिर आ गई -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है। क्योंकि अगर मैं निकालने बैठा ना तो एक ही सवाल करने में रोज़ा जो है ना अफ्तार हो जाएगा मेरा। तो समझ आ गई, मेन चीज़ तरीका समझाना होता है वो आपको आ गई है। अब हमें तो असल में चाहिए यहाँ से एफ़ यू की वैल्यू। एफ़ मौजूद है, यू का कॉलम भी आ गया। यहाँ पर मैं एफ़ और यू का कॉलम बना लेता हूँ। ये आ गई मेरे पास एफ़ की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास यू की वैल्यू। तो ये आ गया -9। ये आ गई एफ़ की वैल्यू, ये आ गई यू की -14। ठीक है। ऐसे ही -10, 15 0 0 हो जाएगा, 9 1 9, 4 2 6 2 12। ठीक है। तो अब a जो है वो हमने लेट किया था इसमें 3.25 प्लस एफ यू का समेशन हमें चाहिए, समेशन एफ यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास -12। इसी तरह मुझे समेशन एफ चाहिए, वो आ गया 50। तो ये आ गया -12 ओवर 50। एज बच्चों क्लास इंटरवल है वो यहाँ पर 0.5 था। ठीक है। तो 3.25 ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये देखिएगा 12 मल्टीप्लाई 0.5 किया मैंने और तकसीम मैंने कर दिया 50। तो ये आ गया 0.12। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.13। मेरे पास शॉर्ट कोडिंग मेथड के ज़रिए आंसर निकाल लिया हमने। ठीक है बच्चों, फार्मूले का फ़र्क है। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, आप इसी डाटे को मतलब डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, आंसर तीनों का सेम आता है। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद 18 है। 18 में हमें u की वैल्यू दे दी है और f की भी दे दी है, और यहाँ ना उसने हमें हिंट दिया है कि जो u है वो बराबर है x माइनस 5/2। इसका बच्चों मतलब ये है कि ये जो हमें वैल्यू दी है ना, ये a की वैल्यू है और नीचे h की वैल्यू है। ये असल में हमें ये चीज़ दे रहा है वो फार्मूले के लिए जब हमने लगाना है। लेकिन चूंकि हमें फार्मूले में एफ यू का कॉलम चाहिए तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। -3, अच्छा एफ यू है तो पहले एफ की लिख लो और फिर यू की लिख लो, -6। जवाब सेम ही आएगा, चाहे पहले वो भी हम लिख लें तो इतना मसला नहीं है। 3 मल्टीप्लाई -2 तो ये आ गया -6। ठीक है। ऐसे ही -5 1 5, 0 मल्टीप्लाई 15 0 होता है, 3 1 3, 2 2 4, 3 1 3। ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, इस पर फार्मूला लगाते हैं और सारी वैल्यूज़ उसमें दर्ज कर देते हैं। x बार बराबर a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई एज। ए जो है वो 5 है, समेशन एफ यू और एफ निकाल लें। समेशन एफ जो है वो है 31 आ जाएगा हमारे पास, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, -7। तो ये -7 आ गया। एफ है 31 और एज कितना है 2।
प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14, 14 डिवाइडेड बाय 31, तो ये 0.45 आ जाएगा तकरीबन। 5 में से इसको माइनस कर दें आंसर को, तो ये आ जाएगा 4.5484। ठीक है, 4 वैल्यूज़ तक आमतौर पर लिखी जाती हैं पॉइंट के बाद, कम भी लिखनी है तो कोई इशू वाली बात। ठीक है, बाकी आप जब आंसर निकालते हैं थोड़ी बहुत ही कमी बेशी इग्नोर किया करें, शुरू वाला आंसर आमतौर पर असल होता है। ठीक है, ये नो आंसर के पीछे पड़ दें और असल सवाल छोड़ दें। मेन चीज़ आपने इसको फोकस करना है और जो डाटा दिया गया है उसको फोकस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन फॉर दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहा गया है कि अब यहाँ ना उसने कुछ हमें कहा नहीं है, इसका मतलब है हमारी आज़ादी या मर्ज़ी है, हम उसको डायरेक्ट से करें, उसको शॉर्टकट से करें, उसको कोडिंग से करें। तो आमतौर पर बच्चों शॉर्टकट जो डायरेक्ट है ना वो प्रेफर किया जाता है कि वो आसान होता है, तो मैं भी डायरेक्ट ही करूँगा यहाँ पर। तो आपने पहले यहाँ एक्स निकाल लेना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, सारे स्टेप ऐसे ही होने हैं, पहले इन सब को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो ये आपके पास जो कॉलम बन जाएगा, पहला आ जाएगा 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23। ठीक है, इस तरह ये कॉलम हमारे पास पूरा हो जाएगा। समेशन एफ, अब डायरेक्ट जो मेथड है बच्चों उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना है, ये एफ की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू 11 10 110, ऐसे ही 20 मल्टीप्लाई 13, ये कॉलम आपस में दोनों मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये 260, 450 और ये 680, 285, 420 और ये 506। ठीक है, समेशन एफ एक्स निकाल लें, यानी इन सबको जमा कर लें, इसी तरह एफ़ वाली वैल्यूज़ को भी जमा कर लें। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 2711 और एफ़ का जो समेशन है वो आ जाएगा 157। यहाँ रख देंगे 2711 और ये 157, इनको तकसीम कर लें, 2711 तकसीम 157, तो ये आ जाएगा 17.2675। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल जो 19 है ये भी हमने हल कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20, इसमें हमें वेटेड मीन निकालने के लिए कहा गया है। तो ये भी मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा फार्मूले में चेंज होता है। ठीक है, जो वेटेड मीन होता है बच्चों उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो देख लें क्या होता है, एक्स बार बराबर, अब यहाँ पर छोटा सा डब्ल्यू साथ लिखना होता है जो कि वेटेड को ज़ाहिर कर रहा होता है। ठीक है, कि ये वेटेड मीन है, तो इसका फार्मूला होता है समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब है डब्ल्यू तो है हमारे पास, जो वेट्स भी जिनको कहा जाता है, अब हमें एक्स डब्ल्यू का कॉलम बनाना है या डब्ल्यू एक्स का कॉलम बनाना है। चलो डब्ल्यू एक्स ही लिख लो, वैसे ज़रब में कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई 1 भी 2 ही होता है और 1 मल्टीप्लाई 2 भी, इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। डब्ल्यू 5 है और एक्स 40 है, मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 200। डब्ल्यू 2 है, एक्स 50 है, ये आ जाएगा 100। ठीक है, ऐसे ही ज़रब करते जाएंगे और ये पूरा कॉलम आपके गोश गुजार हो जाएगा। 240 फिर 240 और ये 95, दोनों कॉलम्स को समेशन कर लें, ये 15 आ जाएगा समेशन डब्ल्यू और ये जो है ये आ जाएगा 875। इन दोनों को यहाँ पुट्टी कर दें, दर्ज कर दें, 875 एंड ये 15, बस इनको तकसीम करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58.33। ओके,
तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने 20 वाला भी हल हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह बुक्स बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। काउंटिंग का भी मैंने शुरू किया हुआ है, अगर आप विज़िट करना चाहें तो वो भी विज़िट करें। और बाकी अल्लाह अल्लाह के खैर।